नमस्कार दोस्तों। किसी स्कूल या किसी ऑफिस में जब किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट की बात करते हैं तो एक ही चीज़ कॉमन होती है और वो है A4 साइज़ पेपर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो A4 साइज़ पेपर होता है इसकी लंबाई 297 मिलीमीटर तथा चौड़ाई 210 मिलीमीटर ही क्यों ली जाती है? ये नंबर 200 या 300 भी हो सकते थे, ये 200 हो सकता था, 300 हो सकता था। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस A4 साइज़ पेपर की लंबाई चौड़ाई ऐसी क्यों ली जाती हैं और इसका नाम A4 साइज़ पेपर क्यों है। तो दोस्तों बने रहिए, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1922 से। जर्मनी के एक गणितज्ञ और एक इंजीनियर थे डॉक्टर वॉल्टर। डॉक्टर वॉल्टर ने एक स्टैंडर्ड तैयार किया जिसका नाम था ISO 216 और इस स्टैंडर्ड्स की एक अनोखी बात थी इसका एस्पेक्ट रेशो या लेंथ और ब्रेथ का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात था वो था √2। तो इस स्टैंडर्ड में जो पेपर होगा उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात हम लेंगे तो अनुपात आएगा √2। √2 का मान होता है 1.4142। तो इसकी अनोखी बात क्या है कि इस साइज का जिसका एस्पेक्ट रेशो √2 है, तो यदि हम इसको बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस पेपर को तो ये एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रहता है। अर्थात जो दो पार्ट बनेंगे दोनों की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात रहेगा वो भी रहेगा √2 ही। अब आते हैं इसके नाम पर। इस पूरे सिस्टम का बॉस है A0 साइज। ये है A0 साइज जिसका सटीक लंबाई होती है 1189 मिलीमीटर और चौड़ाई होती है 841 मिलीमीटर। और यदि इसके एरिया की बात की जाए तो इसका जो एरिया होगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, यदि इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली आता है 1 मीटर स्क्वायर। तो अब यदि इस A0 साइज पेपर को हम बीच में से मोड़ दें और मोड़कर दो हिस्सों में हम बांट दें तो इस पेपर को हम बोलेंगे A1 साइज। तो ये कितना था A0 साइज और दो पार्ट में बंटकर ये बन गया A1 और ये भी बन गया A1। और खास बात ये होती है कि जो एस्पेक्ट रेशो इसकी लंबाई और चौड़ाई का था जो L डिवाइडेड बाई B √2 था वो यहां भी मेंटेन रहता है ना गणित का कमाल। तो ये यहां भी मेंटेन रहेगा, इसमें भी। अब इस जो A1 साइज पेपर है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड में कर दूं तो ये बन जाएगा A2 साइज पेपर। यहां भी लंबाई और चौड़ाई का रेशो √2 मेंटेन रहेगा। अब यदि मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं A2 को तो बन जाएगा A3 साइज। ये वही पेपर है A3 साइज जो ड्राइंग शीट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे यदि इस A3 को भी मैं एक और बार मोड़ दूं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो वही पेपर आ जाएगा जिसको हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज A4 साइज पेपर। क्योंकि ये चार बार मोड़ने पर बना है तो इसलिए इसका नाम पड़ा A4 साइज पेपर। इस कैलकुलेशन का एक और जबरदस्त फायदा बताता हूं। इससे पेपर का वजन मेजरमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। जब आप मार्केट जाते हो तो आप लेते हो 75 या 80 GSM पेपर। इसका मतलब होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो जब हम जिस A4 साइज के वजन की बात कर रहे हैं, यदि मैं ये कहूं कि जिस सीट से वो बना होगा, A0 सीट से जो पेपर बना होगा उसका जो वजन होगा वो होगा 75 ग्राम। इससे हमें पेपर की क्वालिटी का पता चलता है कि पेपर की क्वालिटी क्या है।